रूट्स ऑफ यूनिटी का सिलसिला जारी रखते हुए हम ये बात शुरू कर रहे हैं कि अगर ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, अगर ओमेगा पर पावर 3 से ज़्यादा आ जाए तो फिर उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ओमेगा टू द पावर 29 है, तो पहला स्टेप है स्प्लिट ओमेगा सो डैट पावर ऑफ ओमेगा इज डिविजिबल बाय 3। 29 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो आता है आंसर 27। तो हम 29 की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टू द पावर 27 डॉट ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा की पावर अगर 3 से बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, उस पावर को हम 3 पे डिवाइड करके स्प्लिट कर देंगे। 29 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर 27 आएगा, बाकी 2 बच जाएगा। तो आप इसको स्प्लिट कर दें ओमेगा 27 डॉट ओमेगा स्क्वायर। फिर बाद में 27 को स्प्लिट करेंगे 3 की टेबल पर, इसके 2 फैक्टर बनाएंगे 27 के, एक फैक्टर 3 हो, दूसरा फैक्टर जो मर्जी हो। ये दूसरा स्टेप है। पहले ओमेगा को स्प्लिट करना है 3 की टेबल पर, वो जब स्प्लिट हो जाए उसके बाद ये जो पावर 27 है इसके 2 फैक्टर बनाएं, एक फैक्टर 3 हो, दूसरा फैक्टर जो मर्जी हो। 2 स्टेप। तीसरा स्टेप ये है 3 के अलावा जो फैक्टर बना है उसको एज ए होल पावर बना दें। बाद में ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दें। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 9 सेम रहेगा, ओमेगा स्क्वायर साथ साथ ट्रेवल करता रहेगा। 1 टू द पावर 9 1 और ये ओमेगा स्क्वायर आंसर आ गया। दूसरी एग्जांपल देखें, ओमेगा 11। तो पहले हम ओमेगा को स्प्लिट करेंगे 3 की पावर पर, यानी ओमेगा की जितनी भी पावर है उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3 द 9, अगर हम 3 4 पे चले जाएं वो 12 बन जाएगा, पावर से ज़्यादा हो जाएगा। उस पावर के बराबर आंसर आ जाए या कम। 3 3 द 9, तो ओमेगा 9 अलहदा कर दें, बाकी ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ये पहला स्टेप है ओमेगा को स्प्लिट करना 3 की टेबल पर। दूसरा स्टेप ये है जो 9 है उसके 2 फैक्टर बना है, उनमें से एक फैक्टर का 3 होना लाजमन है। 3 3 द 9। फिर जो दूसरा फैक्टर है उसको एज ए होल पावर बना दें। बाद में ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दे, वो 1 के बराबर है। तो यही 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्प्लिट ओमेगा सो डैट पावर ऑफ ओमेगा इज डिविजिबल बाय 3। ओमेगा को स्प्लिट कर दें, यानी ओमेगा को तोड़ दें इस तरह से कि ओमेगा की जो पावर हो वो डिविजिबल बाय 3 हो। अब देखें, इस ओमेगा की पावर डिविजिबल बाय 3 हो गई है। पहले ओमेगा की जो पावर थी वो डिविजिबल बाय 3 नहीं थी। तो ओमेगा को इस तरह तोड़ें कि ओमेगा की जो पावर है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाए, जैसे कि ये लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप है मेक 2 फैक्टर्स ऑफ द पावर ऑफ ओमेगा। ओमेगा की जो पावर है उसके 2 फैक्टर बनाएं, वन ऑफ विच इज 3
उसमें से एक फैक्टर का 3 होना ज़रूरी है। तीसरा स्टेप है द फैक्टर अदर देन 3 इज टेकन एज अ होल पावर। 3 के अलावा जो फैक्टर बना है 9, उसको एज अ होल पावर बना दें। अब मसला हल हो गए। ओमेगा क्यूब की जगह वैल्यू पुट कर दें 1 और ये आंसर आ गया। अब ये एग्जांपल है प्रूव डैट दिस इज इक्वल टू दिस। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। हमने जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें ओमेगा नहीं है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। हम इस ब्रैकेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ओमेगा नहीं है। हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आम तरीके से। फिर इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई आपने कॉमन ले लिया, ये वैसे का वैसे आ गया। इसमें भी वैल्यू पुट कर दें, इसमें भी वैल्यू। ये हमारे पास फार्मूला है, हमने डिराइव किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 1 को उधर ले जाए, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा -1 के, तो इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे। अब ये रह गया ओमेगा क्यूब। एक और फार्मूला है ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसकी जगह 1 पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब ये फार्मूला भी है, इसको क्लोज करना हो तो यूँ क्लोज कर देंगे यूजिंग दिस फार्मूला, या आप इन दोनों को आम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसलेशन हो जाएगी, बाकी यही बचेगा। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू -16। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। देखिए ये हमें ओमेगा की कुछ वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन इसके नीचे 2 नहीं है, सिर्फ ये हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन इसके नीचे भी 2 नहीं है। अब उसकी कमी को हम पूरा करेंगे। हम सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है इसको ख़त्म करके आयोटा लाएंगे। फिर 2 से जो कमी है वो पूरी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। छोटी ब्रैकेट की जगह बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देंगे और पावर 4। ये दोनों काम पावर 4 के अंदर अंदर करने हैं हमें। 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसको पहली नज़र देखते हुए हमें ये पता चल गया कि ये ओमेगा की वैल्यू है, बस यहाँ नीचे 2 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और माइनस का मसला भी हल कर देंगे। ये माइनस का मसला हल हो गया। अब यहाँ भी छोटी ब्रैकेट की जगह बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दें। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन 2 की कमी है। 2 से डिवाइड भी कर दें, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और स्क्वायर रूट के इन साइड माइनस है, ख़त्म करके आयोटा डाल दें। फिर बाद में वैल्यू पुट कर दें। ये 2 तो वैसे रहेगा, ये ओमेगा के इक्वल है, ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे, और ये 2 वैसे रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। बाकी ऊपर पावर 4 वैसे रहेगी। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद रखना पड़ेंगे। अब ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल पावर है, तो ये पावर 2 पर लेंगे तो 16, ओमेगा पर लेंगे तो ओमेगा 4, 2 पर लेंगे तो 16, ओमेगा स्क्वायर पर पावर के ऊपर पावर आए तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है, तो ओमेगा को स्प्लिट करेंगे इस तरह के ओमेगा के ऊपर जो पावर आए वो डिविजिबल बाय 3 हो,
3 1 दा 3, तो ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा की पावर 3 से बड़ी है, तो हम ओमेगा की पावर को स्प्लिट करेंगे कि जो पावर आए वो डिविजिबल बाय 3 हो। 3 टू द 6, तो ओमेगा 6 बाकी ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ये ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर हो जाएगा। फिर इस पावर के दो फैक्टर बनाएंगे 6 के, उनमें से एक फैक्टर 3 का होना ज़रूरी है। तो हम इसको लिखेंगे 3 क्रॉस 2, 3 इनसाइड रहने दें, 2 को होल पावर बना दें। ये उसी प्रोसीजर के तहत है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो ये 1 की पावर 2 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिर यहाँ से ले लें। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 को उधर ले जाए -1, ये -1 के बराबर आ गया। तो ये आंसर -16 जो कि राइट साइड पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज में, इसी के रिलेटेड इवेलुएट, इनको आपने कैलकुलेट करना है 1 2 3। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले में सारे प्लस के साइन है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सारे प्लस के साइन है, लेकिन यहाँ एक नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ भी सारे प्लस के साइन होते तो हम इसकी जगह 0 लिख देते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्लस के साइन किन के दरमियान में है? 1 प्लस ओमेगा, तो यहाँ से हम सिर्फ 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाए, उधर जाकर क्या बन जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर इवन है तो ये नेगेटिव ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अब ये पावर 8 दोनों पर अलग-अलग ले लें। ये याद रखें, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, होल पावर हो, तो अलग-अलग पावर दे सकते हैं। 2 टू द पावर 8 256 के बराबर। अब ओमेगा की पावर 3 से बड़ी है, तो ओमेगा को हम स्प्लिट करेंगे, उस पर ऐसी पावर आ जाए जो डिविजिबल बाय 3 हो। 3 5 दा 15, ये 16 है, तो हम ओमेगा को तोड़ देंगे, ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा। फिर बाद में ओमेगा की पावर ये बची है, इसके दो फैक्टर बनाएंगे, उनमें से एक फैक्टर का 3 होना ज़रूरी है। 3 5 दा 15, 3 को नीचे लिख दें, 5 को ऊपर लिख दें। फिर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 की पावर 5 1, तो फिर ये 1 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा रह जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 2, तो ये ओमेगा की पावर काफ़ी बड़ी है, हम ओमेगा को स्प्लिट करेंगे कि ओमेगा की जो पावर है डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो 3 9 दा 27, 3 का टेबल पढ़ेंगे जो 28 के करीब पहुंचाए मगर उससे छोटा हो। 3 9 दा 27, ओमेगा की पावर 27, बाकी एक ओमेगा रह जाएगा। ये भी वैसे ही, या ओमेगा स्क्वायर बाकी रह जाएगा। फिर 27 के दो फैक्टर बनाएं, एक फैक्टर 3 हो, दूसरा जो मर्जी हो। 3 क्रॉस 9, 3 नीचे 9 ऊपर, इसका भी पावर के दो फैक्टर बनाएंगे। 3 क्रॉस 9,
दो फैक्टर ऐसे बनाए, उनमें से एक 3 लाजमन हो, दूसरा जो भी हो। 3 नीचे लिख लें, 9 ऊपर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 1 और ये चीज़ आ गई। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस। फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, 0। पार्ट नंबर 3 है। अगेन हम देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, ये फार्मूला देखें तो इसमें सारे के सारे प्लस के साइन हैं, लेकिन इसमें सारे प्लस के साइन नहीं हैं। यहाँ प्लस किन के दरमियान है, 1 प्लस ओमेगा। यहाँ 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू डालेंगे, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाए, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो पहले हम जगह बना रहे हैं कि यहाँ 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू डालेंगे और इधर प्लस किन के दरमियान है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये नेगेटिव ओमेगा के साथ है, ये ख्याल करना। ये ना समझना कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के दरमियान प्लस है। यहाँ 1 का साइन प्लस है, ओमेगा स्क्वायर का साइन भी प्लस है। पहले इसकी तरतीब दे दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखें, माइनस ओमेगा आप बेशक बाद में लिखें। इसलिए इसमें भी वैल्यू पुट इसलिए नहीं की कि इसको भी तरतीब दे दें। अब इसमें प्लस वाला पोर्शन ये है 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें प्लस वाला पोर्शन कौन सा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये देख लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओमेगा को उधर ले जाए, माइनस ओमेगा। तो ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ गया। अब ये -2 ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा, -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और ये 4 आंसर आ गया है। अगर हम इस पार्ट को देखें तो हमें ये ओमेगा की वैल्यू नज़र आ रही है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नज़र आ रही है। बस हमने ये करना है, स्क्वायर रूट में जो माइनस का साइन है उसे ख़त्म करके आयोटा पुट कर दें। बाद में आप, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, ये पूरी ओमेगा की वैल्यू है और ये पूरी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ये ओमेगा ऊपर पावर 7 वैसे, ये ओमेगा स्क्वायर पावर 7 वैसे। अब ओमेगा की पावर 3 से बड़ी है तो ओमेगा को स्प्लिट करेंगे, ओमेगा की ऐसी पावर लाएंगे जो डिविजिबल बाय 3 हो। 3 टू द 6 7 के करीब है, तो ओमेगा के 2 टुकड़े कर दें, एक ओमेगा 6, बाकी एक ओमेगा की पावर 1 बचेगी। अब ये भी ओमेगा की पावर 3 से बड़ी है, इस ओमेगा को स्प्लिट कर दें, एक ओमेगा पर वो पावर आए जो डिविजिबल बाय 3 हो। 3 4 द 12, तो एक ओमेगा की पावर 12 आ जाएगी, बाकी ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। पहले ओमेगा को स्प्लिट करना पड़ेगा, ऐसा ओमेगा लाएं जिस पर पावर डिविजिबल बाय 3 हो। नेक्स्ट 6 के 2 फैक्टर बनाएं, उनमें से एक फैक्टर 3 हो और दूसरा जो मर्जी हो। तो ये 3 टू द 6, 3 नीचे और 2 ऊपर, वो 12 था। 3 क्रॉस 4, 12 के 2 फैक्टर बनेंगे, 3 नीचे, बाकी बचने वाला फैक्टर ऊपर। ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1, यहाँ से ओमेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये ओमेगा की वैल्यू महसूस हो रही है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू महसूस हो रही है। पहले तो हम
स्क्वायर रूट में से माइनस बाहर निकाल लेंगे, ये बन जाएगा आयोटा। लेकिन अब फिर देखें तो इसमें 2 की कमी है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो ये ओमेगा बन गया और ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। लेकिन हम पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये 2 फालतू है, ओमेगा की वैल्यू तो सिर्फ ये वाली है, हम इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन 5 पावर इसको देकर बाहर निकालेंगे। इस तरह इस 2 को भी 5 पावर देकर बाहर निकालेंगे। अब ये प्योर ओमेगा हो गया, इसकी जगह ओमेगा डालेंगे पावर 5, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे पावर 5, पावर के ऊपर पावर, ये 10। अब ये ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है, इसको स्प्लिट करेंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, वो बढ़ जाएगी, 3 1 द 3, एक ओमेगा पर पावर 3 और एक ओमेगा जो बचेगा वो स्क्वायर। ये ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है, इसको भी स्प्लिट कर दें, 3 3 द 9, ओमेगा 2 द पावर 9 और ओमेगा, फिर ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। फिर 9 के 2 फैक्टर बना दें, 3 क्रॉस 3, एक 3 नीचे आ जाएगा और एक 3 ऊपर आ जाएगा। इस तरह ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा और बाकी ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें, इस फार्मूले में से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये आंसर आ गया। कल इंशाल्लाह फिर इसी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के थोड़ा सा हिस्सा है, इसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। फिर 4th रूट्स ऑफ यूनिटी भी कल हम ख़त्म कर देंगे। ये आर्टिकल कल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा।